नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कोरोना पर कहां तो तय थी एकजुट लड़ाई, कहां रोज सिर्फ फुटबॉल है। कोरोना पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 राज्यों के डीएम के साथ बैठक बुलाई थी। डीएम के साथ मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए, लेकिन ममता बनर्जी के मुताबिक उन्होंने अपने राज्य के डीएम को बैठक में नहीं आने दिया। लेकिन बैठक के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। ममता बनर्जी ने कहा कि विपक्षी राज्यों के सीएम को बोलने नहीं दिया गया, केंद्र हमें कठपुतली समझता है। ममता के इस हंगामे के बाद केंद्र सरकार की ओर से रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया और उनके रवैये पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी का बोलने नहीं देने का आरोप पूरी तरह से गलत है, निराधार है, झूठा है। ऐसे में आज दंगल में हमारा सवाल है कि कोरोना नहीं, बस आपस का रोना है। ममता ने आज की मीटिंग को सुपर फ्लॉप कहा है, लेकिन सवाल है कि मीटिंग फ्लॉप है या मोदी को फ्लॉप करना चाहती हैं। ममता का बवाल, मोदी पर सवाल। यह रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। आपने इतनी बड़ी लहर का मुकाबला किया। We the chief ministers are feeling insulted and humiliated. मैं आशा करता हूं कि आप और अधिक सफलता प्राप्त करेंगे, तेजी से सफलता प्राप्त करेंगे। And we are astonished to see that Prime Minister called a meeting and invited the chief ministers, and all the chief ministers were sitting just like puppet. Nobody is allowed to speak. छोटी सी छोटी दिक्कत को राजनीति के साइड इफेक्ट ने कोरोना के खिलाफ साझा लड़ाई का ये हश्र कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल समेत 10 राज्यों के 14 डीएम्स के साथ कोरोना पर बैठक बुलाई थी। ममता के मुताबिक उन्होंने अपने राज्य के किसी डीएम को मीटिंग में आने नहीं दिया और मीटिंग के बाद खुद सामने आई और निशाने पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ভাষণ দিয়ে শেষ করে দিয়েছেন, কি যে ভাষণ দিলেন সেটাও বুঝলাম না। এই মিটিংটা ছিল প্রাইম মিনিস্টারের কোভিড নিয়ে মিটিং। কোভিড নিয়ে মিটিংটা এত ক্যাজুয়াল। উই নেভার আস্ক অ্যাবাউট দ্য কোভিড ভ্যাকসিন, দে নেভার আস্ক অ্যাবাউট দ্য মেডিসিন পজিশন, দে নেভার আস্ক অ্যাবাউট দ্য অক্সিজেন পজিশন, দে নেভার আস্ক অ্যাবাউট দ্য রেমডেसिविर, the medicine, the urgent, what is not available in the market now. इससे पहले ममता ने कोरोना को लेकर हुई प्रधानमंत्री के साथ कुछ बैठकों को नजरअंदाज किया था, लेकिन आज जब वो बैठक में आई तो नया बखेड़ा खड़ा कर गईं। जवाब सरकार की ओर से भी किया गया। विपक्षी दलों के द्वारा शासित राज्यों को केंद्र की कठपुतली बनाने के ममता के आरोपों पर केंद्र ने पलटवार किया। ये एक मुख्यमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री के द्वारा बुलाई गई मीटिंग में इस तरह का अशोभनीय आचरण करना, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और यह कोई ममता जी पहली बार नहीं कर रही हैं। हमें लगा कि आज जो उनका आचरण हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो शर्मनाक है और उसकी हम गंभीर रूप से निंदा करते हैं। ममता के तेवरों की वजह से केंद्र के साथ उनकी तनातनी कोरोना काल में लगातार होती रही है। बंगाल की राजनीति का असर कोरोना पर भी केंद्र के साथ उसके रिश्तों को सीधा प्रभावित करता दिख रहा है। इसी बीच ममता ने बंगाल के केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वैक्सीनेशन पर पीएम मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी है। केंद्र पर दबाव कांग्रेस भी डाल रही है। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को एक और चिट्ठी लिखी है और कोविड से मारे गए लोगों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की मांग की है। तो उधर मुंबई कांग्रेस ने वैक्सीन को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ पोस्टर वार किया। ऐसे ही पोस्टरों से आम आदमी पार्टी के नेता प्रधानमंत्री पर हमलावर हैं। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। बहरहाल आज की मीटिंग में प्रधानमंत्री ने गांवों में कोरोना फैलने को लेकर डीएम को आगाह रहने के लिए कहा है। साथ ही उनकी ओर से वायरस को लेकर सतर्क रहने के साथ ही साथ वैक्सीन प्रोग्राम को लेकर सरकार की तैयारी भी सामने रखी है। टीकाकरण की रणनीति में भी हर स्तर पर राज्यों और अनेक स्टेक होल्डर से मिलने वाले सुझावों को शामिल करके आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 15 दिन के टीकों की उपलब्धता की जानकारी राज्यों को दी जा रही है। वैक्सीन सप्लाई टाइमलाइन की स्पष्टता होने से टीकाकरण से जुड़े मैनेजमेंट में
आप सभी को और आसानी होने वाली है। मुझे विश्वास है कि हर जिले और वैक्सीनेशन सेंटर के स्तर पर सप्लाई और सुदृढ़ होगी। एक भी वैक्सीन की वेस्टेज का मतलब है किसी एक जीवन को जरूरी सुरक्षा कवच नहीं दे पाना। इसलिए वैक्सीन वेस्टेज रोकना बहुत जरूरी है। सिर्फ राजनीतिक विरोध में इस तरह से हंगामा खड़ा किया जा रहा है या वास्तव में ममता बनर्जी के आरोपों में दम है? इसी विषय को लेकर दंगल की शुरुआत हम करेंगे। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं। इस वक्त हमारे साथ शहनवाज हुसैन साहब, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, साथ ही बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, वो जुड़ चुके हैं। रिजू दत्ता, स्पोक्स पर्सन टीएमसी के, इस वक्त हमारे साथ हैं। जेडीयू की ओर से अजय आलोक इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हमारे साथ संजय गुप्ता, जो कि शिवसेना के नेता हैं, वो भी मौजूद हैं और साथ ही एनसीपी की ओर से मौजूद रहेंगे बृजमोहन श्रीवास्तव जी। लेकिन सबसे पहले शहनवाज हुसैन साहब, आपसे ही शुरुआत करते हुए, ममता बनर्जी की ओर से दो टूक कहा गया है कि मीटिंग में तो आमंत्रित कर लिया गया, लेकिन कठपुतली की तरह हमें बिठा कर रखा गया। क्या है इन आरोपों पर जवाब आपका? ममता जी ये समझती हैं कि वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो देश में सबसे ऊपर हैं। बैठक डीएम की बुलाई गई, उसमें माननीय मुख्यमंत्री के नाते अन्य राज्य के भी मुख्यमंत्री थे और पहले भी बैठक हुई है। लेकिन ममता जी की तो आदत है कि जब भी वो किसी मीटिंग में आती तो वो चाहती हैं फोकस उन पर रहे, जिस विषय है उस पर चर्चा न हो। और ये पहली बार नहीं हुआ है। 2014 में जब मीटिंग बुलाई तब नहीं आई, 2015 में जब लैंड बिल पे था तब मना कर दिया, 2019 में जब ममता जी को बुलाया गया नीति आयोग की बैठक में तब उन्होंने बाइकआउट कर दिया। आज वो आई तो उनको लगता है कि राजनीति करना है। अरे ये कोरोना काल है, राजनीति के लिए तो मंच पर आप राजनीति करती हैं। नारदा को लेकर सीबीआई के दफ्तर में जाके 6 घंटे बैठ जाती हैं, वहां पर लोग जमा कर लेती हैं, कोरोना प्रोटोकॉल पूरा खुद ही तोड़ देती हैं। लेकिन आप जब मीटिंग में आई तो प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही उस बातों का लाभ उठाना चाहिए, न कि अपनी बात को थोप देना चाहिए। सिर्फ हंगामा बर्पा करना उनका काम है। आप ये पहले से हमें मालूम था कि ममता जी आएंगी, वो समझती हैं कि देश सब लोग बैठकर उनको सुने, खाता ना बही, ममता जी जो कहें वो सही। रिजू दत्ता, ये कोरोना काल है, राजनीति बाद में कीजिएगा। इसमें जो प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग बुलाई, हंगामा खड़ा करना ही उनका मकसद है। सूरत बदलने की भी तो कोशिश होनी चाहिए ना रिजू दत्ता। सिर्फ हंगामा खड़ा कर देंगी। जब डीएम के साथ मीटिंग थी पहले तो उन्होंने कैंसिल कर दिया कि उनके राज्य का कोई डीएम शामिल नहीं होगा। 24 परगना का एक डीएम शामिल होकर अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन उनका समय लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर दिया गया। और उसके बाद इतना हंगामा जरूरी है क्या राजनीति करना हर मुद्दे पर? चित्रा जी, बात यह है कि जो विपक्ष है वो टीएमसी है या कोई और पार्टी है, जो कंधे से कंधा मिला के इस कोरोना महामारी को इस देश में लड़ रहे हैं, कोई अपने प्रदेश में कोई देश के हित में, उनके लिए इनका जवाब तो सुन लिया आपने। ये उनका मूल्यांकन है और उनके विपक्ष के प्रदेश के लिए, और फिर ये लोग सोचते हैं कि इनको सहयोगिता मिलेगी। बात यह है ना कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो देश के मालिक बन के बैठ गए। वो अगर देश के ट्रस्टी बनते तो लोगों का ट्रस्ट उन पे बना रहता। बात यह है कि आज जो चर्चा हुआ उसमें क्या कोई बहस हुआ? मैं आपसे पूछता हूं, उसमें बंगाल में इतना जोर का आपको झटका क्या लग गया कि आप प्रधानमंत्री जी ये भी नहीं पूछेंगे कि बंगाल में दंगल प्रोग्राम था जो बहस होता? नहीं, रुकिए ना, सुन तो लीजिए। प्रधानमंत्री ने दंगल प्रोग्राम था क्या? बहस यहाँ कीजिए ना, दंगल है। नहीं, तो आप एक बात बोलिए ना, तो प्रधानमंत्री जी ने सबको बुलाया क्यों? रेडियो में अपनी मन की बात कर लेते, जिनको सुनना था सुनते, जिनको नहीं सुनना था नहीं सुनते। दंगल था जो बहस होता उसमें। नहीं, चित्रा त्रिपाठी जी को प्रधानमंत्री जी ने काम की बात कही, वो प्रोग्राम सुनिए। प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं बुलाया था, जानकारी देने के लिए, बैठक के लिए बुलाया था। बात रखेंगे, आगे बढ़िए थोड़ा। रिजू दत्ता, ये बता दीजिए, नहीं बाकियों पर नहीं जाती हूँ, बाकी मेहमानों का भी ओपनिंग रिमार्क में लूंगी। एक लाइन में जल्दी से आपसे जवाब मैं चाहूंगी। 2021 में कोरोना को लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई है, जिसमें ममता बनर्जी को भी आमंत्रित किया गया था। कितनी बैठकों में दीदी शामिल हुई हैं, बताइए आप। देखिए, आज पहली बार दीदी शामिल हुई है। सर आंकड़ा दीजिए ना, ये तो बात गलत है। यानी कि मुख्यमंत्रियों की बैठक का बहिष्कार करेंगी, डीएम की बैठक में आकर अपनी बात कहना चाहेंगी, तो इससे तो गंभीरता समझ में आती है ना उनकी।
मुख्यमंत्री के साथ बैठक क्यों कर रही हैं? ये प्रधानमंत्री जी तो बैठक नहीं कर रहे, प्रधानमंत्री जी अपना भाषण दे रहे हैं, तो वो मन की बात चला देते रेडियो में, जिनको सुनना है सुने। ठीक है अजय आलोक जी, सिर्फ भाषण देते हैं प्रधानमंत्री, अपनी मन की बात करते हैं, दूसरों की मन की बात नहीं सुनते हैं। उनको ऑनर बिल्कुल, एक एक ओपनिंग रिमार्क बाकी लोगों का भी मैं ले लूं। शहनवाजी में आऊंगी आपके पास। बिल्कुल सर, अजय आलोक जी सिर्फ अपनी मन की बात करते हैं प्रधानमंत्री। बिल्कुल बकवास बात है, खासकर उस राज्य के द्वारा जहां पे संक्रमण 30% से ऊपर हो रहा हो नित्य प्रतिदिन, वहां से राज्य को ऐसी बात करना शोभा नहीं देता है। आज बिहार में और गंगा में जो लाशें बह रही है, अरे एक बार सुन तो लीजिए फिर आप बोलिएगा। ठीक है रिजु दत्ता, एक बार सुन तो लीजिए, बकवास करने लग गए। एक सेकेंड सर रिजु दत्ता प्लीज, उनका क्या बात सुनिए, एक बार ओपनिंग तो सुन लीजिए सबका, दो लाइन की सबकी बात हो जाए, उसके बाद आप बोलते रहिएगा, आगे अपनी बात पूरी कीजिए। अजय आलोक, बिहार में 4.8% संक्रमण दर है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। प्रधानमंत्री ने डीएम के साथ बात करनी चाहिए थी। डीएम क्या होता है? एक सत्ता व्यवस्था में प्रधानमंत्री के सामने डीएम की औकात बोने जितनी नहीं होती। ये झूठ सुनना लेकिन पड़ेगा। डीएम जिले का कमांडर होता है, जिले का कमांडर होता है जी। इनको चुप करवाइएगा जरा। जिले का कमांडर होता है जिसके अंडर में पूरा जिला होता है। क्यों बोलते हैं? झूठ क्यों बोल रहे हैं? फेडरल लोग कीजिएगा तो मैं कुछ रिजु बता दत्ता पाऊंगा। प्लीज एक बार उनकी बात हो जाए, उसके बाद आप बोलते रहिएगा, प्लीज बोल लीजिए अजय आलोक जी। ऐसे झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री इतने गंभीर हैं और इतने सीरियस हैं इस विषय में कि हमारे पटना के डीएम ने दो सुझाव दिए हमारे पटना के डीएम ने कि ईएसआईसी का हॉस्पिटल 500 बेड का है, लेकिन पूरी तरह से कार्यरत नहीं है, सिर्फ 50-100 बेड कार्यरत है, इसको कृपया करके बढ़ा दिया जाए। 2 दिन के अंदर ईएसआईसी हॉस्पिटल पटना का 400 बेड पे कार्यरत हो गया। सेना ने कमान संभाल ली। दूसरा सुझाव दिया बरौनी में एलएमओ। अरे एक मिनट, आपसे क्यों आप पागल बेचैन भारत हो गए भाई? अभी और बताऊंगा ना आपकी पर्चे और छोड़ूंगा भी। दूसरा बोला प्लीज आपके पास में जब आऊंगी तब आप अपनी बात करिएगा, बाकी लोगों की भी तो बात हो जाए। अजय आलोक जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए, उसके बाद जरा मैं शिवसेना के पास आऊंगी और सवाल पूछूंगी कि क्या महाराष्ट्र के भी सीएम की मन की बात नहीं सुनी गई? अजय आलोक की बात पूरी हो जाए, रिजु दत्ता बोलिएगा आप। पटना के डीएम ने दूसरा सुझाव दिया कि बरौनी में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का प्लांट खुल जाना चाहिए। उस पर भी कार्रवाई शुरू हो गई। ये होती है गंभीरता कि एक डीएम की बात को भी गंभीरता से लेकर प्रधानमंत्री तुरंत कार्रवाई करते हैं। ये लोग क्या बात करेंगे? ये अपने राज्य की जनता के प्रति जवाबदेही नहीं है। मुख्यमंत्री बात नहीं करेंगे, डीएम को बात करने देंगे। खाक खतरने के पश्चिम बंगाल, इनको चुनाव और प्रधानमंत्री से कटुता के अलावा कुछ आता है? अपने राज्य का बेड़ा गर्क कर रही है लोग और कुछ नहीं। इररेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, इररेस्पॉन्सिबल चीफ मिनिस्टर, इसके अलावा कोई शब्द नहीं है आपके लिए। अब बाकी चिल्लाते रहिए। ठीक है, इस पर जवाब देंगे रिजु दत्ता। मैं सीधे शिवसेना के नेता का रुख करना चाहूंगी। ठीक है रिजु, आप प्लीज बोलिएगा। मैं सीधे, चूंकि महाराष्ट्र के भी मुख्यमंत्री और वहां के भी तमाम बड़े अधिकारियों को बुलाया गया था। संजय गुप्ता जी, आपकी भी शिकायत है कि सिर्फ अपने मन की बात की जाती है दिल्ली से? नहीं, ऐसा नहीं है। जिस तरह से हमारे देश के अंदर कोरोना के केसेस सेकंड लहर में बढ़े थे, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलकर के जिस तरह से उसके ऊपर कंट्रोल किया है, इसके लिए मैं अपने देश की केंद्रीय सरकार का और स्टेट गवर्नमेंट का मैं प्रशंसा करना चाहूंगा। क्योंकि जिस तरह से केस बढ़े उसमें लापरवाही सभी की थी, चाहे वो लोग थे, चाहे केंद्र सरकार थी, स्टेट गवर्नमेंट थी, मगर जिस तरह से उस पर सभी ने मिलकर के कंट्रोल किया, ये काबिल तारीफ है। और जिस तरह से मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे साहब ने काम किया है, जिस तरह से मुंबई में मॉडल पेश किया है, इसकी तारीफ तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने किया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है। तो मुझे लगता है कि आज एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय जिस तरह से केंद्र सरकार के साथ मिलकर के स्टेट गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, महाराष्ट्र सरकार से इस तरह से उसको सीखने की जरूरत है। तो और अगर कोई भी अच्छा काम करेगा, अगर कोई भी अच्छा काम करता है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अच्छा काम करती है, तो प्रधानमंत्री साहब अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की तारीफ कर सकते हैं तो औरों की भी कर सकते हैं। एक स्टेट ऐसा भी है जिसने सिर्फ कोरोना का ऐप बना दिया, कई स्टेट ऐसे भी हैं जिन्होंने कोरोना का सिर्फ ऐप बना के और छोड़ दिया, उसके अंदर देख लीजिए आप अपने आप। आपके अधिकारियों की बात सुनी गई ना यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए अधिकारियों की बात सुनी जाती है। हमारे देश का संघीय ढांचा कुछ इस तरह का है कि जहाँ पर आपसी तालमेल बनाकर के ही काम चलता है। अगर आपसी तालमेल नहीं होगा तो काम नहीं हो सकता। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप लगाना नेताओं का काम होता है, कमी पेशी विपक्ष का बताना काम होता है, सरकार का काम उसको सुनना होता है, मगर काम मिलकर के ही किया जाता है और मिलकर के ही हो रहा है और मिलकर के ही होना चाहिए। महाराष्ट्र से क्या पश्चिम बंगाल को सीखने की जरूरत है? रिजु दत्ता इस पर जवाब दीजिएगा, लेकिन उसके पहले एनसीपी के भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे मैं उनका रुख करना चाहूंगी। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, क्या आप सहमत हैं संजय गुप्ता की बातों से? हाँ, मैं संजय गुप्ता जी की बात से सहमत हूँ चित्रा जी।
देखिए कि जो हमारा संघीय ढांचा है, इसमें प्रधानमंत्री पूरे देश का नेतृत्व करते हैं, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। और आज जो स्थिति है देश में, उसमें हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय शरद पवार जी ने बहुत लगातार इस बात को कहा है कि हम सब लोगों को मिलजुल के काम करना होगा, क्योंकि ये एक अदृश्य शक्ति है जिसका कि जिक्र प्रधानमंत्री जी ने भी किया है। और इससे अगर हम लोगों को अपनी जनता को निजात दिलानी है, देश से अगर इसको व्यापकता से खत्म करना है, तो हम सब लोगों को एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे लगाकर काम करना होगा। लेकिन इसमें एक परेशानी आ रही है, प्रधानमंत्री जी और सरकार का जो भूमिका है वो बिल्कुल अच्छी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल इस प्रकार का है जैसे उनको लगता है कि आज ही सारी सत्ता उनके हाथ में आ जानी चाहिए। मैं आपके माध्यम से जरूर अनुरोध करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं देश को कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी अपने चाल चलन को, अपने भाषणों को और अपने तौर तरीकों को बदलना होगा, तभी जाकर वो प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत कर पाएंगे। मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने ढंग से काम कर रही है, वो प्रधानमंत्री जी के किए गए अच्छे कार्यों के ऊपर भी वो पानी फेरने का काम कर रहा है, इसको रोका जाना चाहिए। कौन से लोग हैं ऐसे? भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं, वो सरकार से विपरीत जाकर बात कह रहे हैं। सरकार की मदद करने की जगह, वो सरकार के कामों की प्रशंसा करने की जगह और सरकार दूसरे राज्यों की सरकारों को, दूसरे राजनीतिक दलों को अपने से जोड़ने की जगह उनके बीच में एक विषमता का वातावरण पैदा कर रहे हैं, उनको नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। इसको रोका जाना चाहिए। और मैं सोचता हूँ इसके बारे में अगर कोई भी राजनीतिक दल अपनी बात उठाता है तो उसको गंभीरता से सुना जाना चाहिए। शहनवाज हुसैन जी, बीजेपी के नेताओं का चाल चरित्र और चेहरा अलग क्यों है? आ रही हूं रिज्यूमे आपके पास। पहले तो मुझे लगता था कि 3 विपक्षी नेताओं को मैंने आमंत्रित किया है कार्यक्रम में और 2 सत्ता पक्ष के लोग हैं, लेकिन यहां पर तो 4 लोगों की लाइन एक तरफ है और रज्जू दत्ता की लाइन एक तरफ है। आप ही के पास में आऊंगी, लेकिन उसके पहले आप सीधे आपका रुख करते हुए शहनवाज हुसैन साहब जवाब दीजिए। ये बीजेपी के नेता, बाकी राज्य सरकार भी अगर बेहतर काम कर रही है तो हर बात में कमी निकालने की कौन सी आदत है? देखिए, विपक्ष के नाते उनको हमारे ऊपर कोई कमियां हैं तो उंगली उठाने का हक है। हम भी राज्य में जहां कोई कमियां होती हैं बताते हैं, वो हम काम करते हैं। लेकिन जब देश का सवाल हो, व्यक्ति से बराबर होता है। कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है शहनवाज जी, आपकी स्पष्ट आवाज नहीं पहुंच पा रही। हाँ, एक बार फिर से बोलिए, शायद ठीक हो गया है कनेक्शन। जी बोलिए। ममता जी इस विषय को हंगामा बर्पा करके यहाँ पर उनके डीएम आए, विषय को समझना चाहिए, लेकिन उनको खींच किसी में क्या हो। सर, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, दोबारा मैं आपका रुख करूंगी शहनवाज जी, बीच बीच में आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। रज्जू दत्ता जी, अब मैं फौरन आपके पास आते हुए, क्योंकि शुरुआत में ही शहनवाज हुसैन की ओर से कई आंकड़े दे दिए गए और मैं भी एक बार फिर से पढ़ देती हूं। 2014 की बैठक से गायब रही, 15 से गायब रही, 19 से गायब रही और सब ये मुख्यमंत्रियों की बैठक थी जो प्रधानमंत्री के साथ बुलाई गई थी। 2020 से गायब रही, 2021 कोविड कंट्रोल पर बैठक हुई, 3 बैठकें हुई थी जिसमें से 2 में नहीं आई। एक पर चीफ सेक्रेटरी ने सीएम का प्रतिनिधित्व किया था और एक में उनको बुलाया नहीं गया था, जिसमें उनकी ओर से बाद में तंज कसा गया कि हमें बुलाया जाता तो फिर मैं फौरन जाती। जब मुख्यमंत्रियों की बैठक होती है तो ममता बनर्जी नदारद रहती हैं और जब डीएम की बैठक होती है तो उनको लगता है कि उनको बोलने का मौका दिया जाए। सर, प्रोटोकॉल समझते हैं आप? यही बात तो बीजेपी आपको समझा रही है कि मुख्यमंत्रियों की जब बैठक हो, बाकायदा समय निर्धारित होता है, तब दीदी नदारद हो जाती हैं वहां से। देखिए, उनको हमें समझाने की कुछ जरूरत नहीं है, पहले वो थोड़ा समझ ले कि देश कैसे चलाना है। मैं इस देश का, महाराष्ट्र के जो नेता बात कह रहे हैं उनकी शिवसेना के नेताओं से तो सहमति रखिए आप, उनके नेताओं की क्यों सुनेंगे? नहीं चित्रा जी, मैं तो बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी ने जो काम किया वो प्रशंसनीय है। मैं मानता हूं उन्होंने जैसे कोविड को कंट्रोल किया। उद्धव ठाकरे जी क्या बीजेपी के नेता हैं? नहीं, दीदी ने आज कहा ना कि सीएम केवल बीजेपी के लोगों को ही बोलने के लिए दिया जाता है, बीजेपी शासित राज्यों के डीएम को बोलने दिया जाता है। उद्धव ठाकरे क्या बीजेपी के हैं? नॉन बीजेपी के लोगों को तो वैसे भी बोलने नहीं दिया गया था आज, पर मैं महाराष्ट्र का प्रशंसा कर रहा हूं जैसे उन्होंने कोरोना को कंट्रोल किया है। पर मुझे बीजेपी के जो लोग बैठे हैं उनसे मुझे कोई बैर नहीं है, मुझे अभी गुस्सा है इस देश की जनता पे। 2014 हुआ,
2019 में इसको फिर इलेक्ट किया, 2024 में भी इनको वोट दो। जब तक माँ बाप के फोटो पे हार नहीं चढ़ेगा, ये कौन सी भाषा है? ये कौन सी भाषा है रिजू दत्ता जी? ये कौन सी भाषा है रिजू दत्ता जी? ये कौन सी भाषा है? बिल्कुल गलत बकवास कर रहे हैं आप, शांत रहिए। ये कौन सी भाषा है कि 2024 में इलेक्ट कीजिए और माता पिता के फोटो पर फूल चढ़ाइए? हाँ, यही हो रहा है। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है रिजू दत्ता, बिल्कुल गलत बात है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने की इजाजत मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। मैं पूछ रही हूँ कि मुख्यमंत्री को जब बुलाया जाता है पीएम के साथ बैठक में, वो नहीं आती है, और जब डीएम के साथ बैठक होती है तो आगे कहती है तो बोलने नहीं दिया जा रहा। जैसे दीदी चुनकर आई है चढ़ी बहुमत से, वैसे केंद्र की ये भी तो सरकार चुनकर आई है सर। नहीं, आप मेरे को ये जवाब दीजिए, कैसे प्रधानमंत्री जी आज बोल रहे हैं कि कोरोना कम हो गया इस देश से? बोलिए, 24 फरवरी को 2021 में भी तो उन्होंने कहा था कोरोना चला गया इस देश से। किस तरह कैसे हुआ है? आज बोलिए, ये जो बिहार के व्यक्ति बैठे हैं, इन्होंने बोला है 4.8% सिर्फ बिहार में संक्रमण चल रहा है। मैं उनसे पूछता हूँ, दरभंगा मेडिकल कॉलेज जो 5 डिस्ट्रिक्ट का एकमात्र हॉस्पिटल है, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, बेगूसराय और भोपाल, जहां पर 2.5 करोड़ लोग रहते हैं, उस हॉस्पिटल को डेंजरस बिल्डिंग घोषणा की गई है। 4 नर्स चला रहे, सुअर घूम रहे हॉस्पिटल में, और ये आके बोल रहे हैं बिहार में कोरोना नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी को एक बार यूपी से बिहार गंगा में एक बार सफर करा दीजिए, सफर करा दीजिए, तो लाशें बह रही है। बिहार के अस्पताल नजर नहीं आते आपको? बोलिए। ये आदमी बदतमीज है, और आप चाहती हैं कि मैं इसको जवाब दूं? ये चाहता है कि हम अपने माँ बाप के फोटो पे हार चढ़ाएं। आप चाहती है मैं इसको जवाब दूं? ये आदमी नेशनल टीवी में बैठ के डिबेट करने लायक है? ये नेशनल टीवी में माफी मांगने वाले? इसका मतलब कि कल को जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा या एनडीए को वोट देगा, वो अपने माँ बाप के फोटो पर फूल चढ़ाएगा। इसमें ये बात करने लायक है? बात करने लायक है? जो लाशें दफन की गई है, उस पे आपको बदतमीज आदमी चमचागिरी का दिमाग घर में रखा है। शर्म आपको मिस्त्री दही खा के लगता है शुगर बढ़ गया, मिस्त्री दही खा के शुगर बढ़ गया। चमचागिरी की वजह से ये देश का हालत हो गया। चमचागिरी, अरे ममता दीदी के तलवे तो आप तक चाट रहे, लोग मर रहे हैं बंगाल में, लोग आगे बंगाल में न टेस्टिंग कर रहे हैं, न ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जवाब पे फोटो चलाएंगे और आप देश की जनता को ये गाली देंगे, ये बनेंगे राजनीतिज्ञ। ये माओवादी है, ये बाय नेचर माओवादी है, इनसे बात करने का फायदा नहीं है, इनको डंडे से मारना चाहिए ऐसे लोगों को। सुनिए, बेहुदा इंसान, बदतमीज आदमी, उंगली उठाना माओवादी होता है, बदतमीज आदमी। अरे प्रधानमंत्री का ये फोटो चढ़वाएंगे सबके माँ बाप पे, इसकी हिम्मत है कि कहने की नेशनल टीवी पे? चित्रा जी आप इसको बोलने कैसे दे रही हैं? चित्रा जी ऐसे पागल व्यक्ति को आप क्यों बोलने दे रही हैं? चित्रा जी ऐसे पागल व्यक्ति को बोलने कैसे दे रही हैं? बिल्कुल, ये बात पूरी तरह से गलत है, मैंने उनको टोका भी था। आपकी बात बिल्कुल सही है रिजू दत्ता जी, ये बिल्कुल गलत बात है। आइंदा से बोलने के समय आप तोल मोल कर बोलिएगा रिजू दत्ता जी, ये बिल्कुल गलत बात है। 2024 में क्या होगा ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। संजय गुप्ता जी शर्मा जी आपके पास फोटो पे माला चढ़वाएंगे। ये देखिए चित्रा जी, मेरे को माओवादी कैसे बोल दिया चित्रा जी? आप उस पे बात कीजिए। अरे आप कैसे बोलेंगे कि 2024 में माओवादी? आपको पता है रिजू दत्ता आपने क्या बड़बोलापन दिखाया यहाँ पर? आपको तो माफी मांगनी चाहिए इसके लिए। और बैठकर यहाँ पर 13,733 लोगों की जान चली गई है पश्चिम बंगाल में, सिर्फ राजनीति करना है। जैसे आपको चुना है पश्चिम बंगाल की जनता ने, वैसे 303 इनको भी तो सीटें दी है ना 2019 में, देश से मिला है ना सर। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे आप? इसीलिए मिल रहा है, इसीलिए हजारों बंगाल में 77 मिली है, तो सबको अपने शाहनवाज हुसैन जी आपकी आवाज आ रही है, प्लीज अपनी बात रखिए। ठीक है शाहनवाज हुसैन साहब। देखिए ममता जी के जो प्रतिनिधि हैं वो अपनी नेता की तरह ही है। जैसे वो मीटिंग को भंडोल कर देना चाहती थी, जैसे वो मीटिंग में आगे हंगामा बर्पा करना चाहती थी, चित्रा जी आपकी डिबेट का भी यही हाल करना चाह रहे हैं। किस तरह की भाषा बोली, पूरे देश को शरापित कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री दिन रात लगे, सारे मुख्यमंत्री लगे, सिर्फ ममता बनर्जी हैं जो देश में अभी भी उनको कोरोना में राजनीति नजर आ रही है। जिस तरह की भाषा बोली है इसके लिए इनको माफी मांगनी चाहिए। उस मीटिंग में पहले भी मीटिंग हुई है, विपक्ष के कई सीएम रहे, सीएम और पीएम की मीटिंग में सीएम बोलते हैं। सीएम को इसलिए बुलाया कि उनको ये ना लगे कि उनके डीएम आए। आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, एक्सपीरियंस लेना चाहिए। लेकिन ममता जी कुछ भी सीखने को तैयार नहीं। उनका एक मकसद है कि वो अपनी खीज मिटाना चाहती। वो हर मीटिंग में प्रधानमंत्री के जब भी 4 बार बुलाया गैर हाजिर रही। प्रधानमंत्री ने जिस मीटिंग में उनको बुलाया उस मीटिंग में जाकर ड्रामा कर दिया। क्या ड्रामा करने के लिए वो सीएम बनी है? लेकिन अगर बोलने का ही मौका दे दिया गया होता तो क्या बिगड़ जाता?
अगर वो बैठी हुई हैं अपने राज्य की ओर से, अभी जस्ट चुनी गई हैं, बोलने का मौका दे दिया जाता, क्या बिगड़ जाता? यहाँ पर भी तो अहंकार दिखाई दे रहा है ना। सुन लीजिए ना, सुनिए चित्रा जी, डीएम की जब बैठक बुलाई गई तो डीएम की बैठक में वो डीएम को नहीं बोलने देंगी, लेकिन वो अपने आप बोलेंगी। यानी वो मार्शल लॉ लगा हुआ है क्या वहां? जब और अन्य राज्य के सीएम नहीं है, जब सीएम और पीएम की मीटिंग होती है उसमें विस्तार से बातचीत होती है। लेकिन ममता जी तो आज बोलने नहीं आई थी, हंगामा बर्पा करने आई थी, इस मीटिंग को खराब करने आई थी। यहाँ पर वो जज्बाती बनकर पूरे बंगाल में अपनी नाकामी को छिपाने के लिए आई थी। देश के प्रधानमंत्री 24/7 मेहनत कर रहे हैं, सबसे तालमेल कर रहे हैं। अन्य जो और पार्टी के प्रवक्ता हैं, शिवसेना के, एनसीपी के, उन्होंने भी क्या कहा, उनकी राय अलग है। लेकिन जानबूझकर टीएमसी के नेता जो हरकत ममता जी वहां मीटिंग में करती हैं, वही उनके प्रवक्ता ने जिस तरह की भाषा बोली है, पूरे देश को शराब दिया। आप लोगों का चाल और चरित्र बन गया है रिजू दत्ता जी। देखिए, माफी मांगनी चाहिए आपको तो कम से कम अपने बयान पर शर्मिंदा होना चाहिए और कहना चाहिए कि गलत बयानी की है मैंने। रिजू दत्ता, ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। सत्ता का अहंकार ठीक नहीं होता। थोड़ा मैच्योर हो जाओ रिजू दत्ता। आप बोल दिए ना चित्रा जी, मैं अब आपको एक चीज बोल रहा हूँ, लोग हमारे अपने मरे हैं, मुझे भाषण नहीं सुनना, ज्ञान नहीं सुनना, वैक्सीन का यही बातें तो आपकी मुखिया पर भी लागू हो रहा है ना। मेडिसिन का मैं तो आपसे कह रही हूँ 13,733 लोगों की जान गई है, 13,733 मौतें हुई है कोरोना से पश्चिम बंगाल में। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? कोरोना के लिए जो भी मौत हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? मैं पूछता हूँ ये चीज, मुझे भाषण नहीं सुनना है, हमें वैक्सीन चाहिए। आप बताइए ना कौन है? आप बोलिए ना वैक्सीन का भेजिए, आप बोलिए ना वैक्सीन कब भेजेंगे? अरे वैक्सीन के लिए जब मीटिंग बुलाई जाती है मुख्यमंत्री आती नहीं है। और रिजू दत्ता, मुझे लगता है बंगाल को कम से कम महाराष्ट्र से सीखने की जरूरत है। बंगाल को महाराष्ट्र से सीखने की जरूरत है। संघीय ढांचे का उदाहरण तो दीजिए, लेकिन इसी के साथ इस बात को भी समझिए कि राज्यों की क्या जिम्मेदारी होती है। सवाल उठा देना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी भी चीज का सही तरीके से जवाब देना उतना ही कठिन होता है। लगातार आंकड़े बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, किसी भी राज्य के उठा के देख लीजिए, लेकिन उसके बावजूद नेताओं को जरा भी शर्म नहीं आती और इस तरह का बड़बोलापन दिखाने पर आमादा रहते हैं। देश के लोगों की फिक्र इन लोगों की ओर से कब की जाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ममता का बवाल, मोदी पर सवाल, इसी बात को लेकर दंगल में बहस लगातार जारी है। आपको ये भी बताते चले कि आज ही के दिन, आज से 10 साल पहले मुख्यमंत्री के तौर पर पहली बार ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की कमान संभाली थी। मां, माटी और मानुष का नारा दिया था। लेकिन रिजू दत्ता, एक छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगी, आज उस नारे का दम दिखाई नहीं देता, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ किसी भी मुख्यमंत्री की बैठक में वो शामिल नहीं होती हैं, डीएम के साथ बैठक में शामिल होती हैं, बाद में हंगामा खड़ा करती हैं और माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश की जाती है। आपको लग रहा है कि इससे पश्चिम बंगाल की जनता का भला होगा रिजू दत्ता? देखिए चित्रा जी, पश्चिम बंगाल का जनता का पहला जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का है। पश्चिम बंगाल की जनता ने उनको आशीर्वाद किया है और उनकी जिम्मेदारी उसके ऊपर है। पर कुछ चीजें ऐसी है जो इस देश में, जो शहनवाज जी और अच्छे तरीके से बोल सकते हैं, जिसको फेडरल स्ट्रक्चर कहा जा सकता है, क्योंकि वो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर भी है। उनसे पूछिए ये चीज, देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट फॉल अंडर द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंट्री। अगर पूरा स्टेट ही सब कुछ देखेगा तो तो हर स्टेट, जो हर प्रदेश है, उनका मुख्यमंत्री देश चला लेगा, तो प्रधानमंत्री जी का क्या जरूरत है? तो प्रधानमंत्री जी के परमिशन के बिना बहुत ऐसी चीजें हैं जो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री चाह के भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए बात होना चाहिए। बट आप अगर एक जगह में बुला के सब मुख्यमंत्री बैठे हैं, आपने आपका बात रख लिया, आपको जो बोलना था आपने बोल लिया, बट प्रदेश की क्या दिक्कत है, प्रदेश की क्या डिमांड्स है, नीड्स, डिमांड्स, आप अरे जब दिक्कतों के लिए बुलाया जाता है तो दीदी आती नहीं है ना सर। और जरा ये 24, एक सेकंड सर, ये 2024 वाली बात पर नहीं सर, एक सेकंड प्लीज। ये जो 24 वाला बड़बोलापन और गैर जिम्मेदाराना बयान आपने दिया है ना, इस पर खेद जताइए। मेरे कार्यक्रम में इस तरह की हरकत नहीं होगी, उसके बाद में शहनाज से जवाब दूंगी। चित्रा जी, मैं आपके कार्यक्रम में, देखिए आज सुबह मैं आपको बोल रहा हूँ, पहले मैं की बात कीजिए और तुरंत खेद जताइए, आगे बढ़ती हूँ, बाकी विचार बैठे हुए हैं। मैं मान रहा हूँ, रुक जाइए 10 सेकंड सुन तो लीजिए। शहनाज जी 1 सेकंड सर, मैं बोल रहा हूं कि आज सुबह मेरा जान पहचान का किसी का मौत हो गया कोविड से, तो मैं थोड़ा भावुक हो गया था और उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए मुझे खेद है और मैं ये मानता हूं इस चैनल पे। बट मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो लोग प्रधानमंत्री जी के सामने गलत बात कर रहे हैं, मैंने चित्रा जी प्रधानमंत्री जी कई तरह की बैठक करते हैं, साइंटिस्ट से करते हैं, डॉक्टर से करते हैं, सीएम से करते हैं, डीएम से करते हैं।
आज की बैठक डीएम से थी। जैसा अजय आलोक जी ने कहा कि पहले भी जब सुझाव मांगे गए तो कई डीएम ने सुझाव दिया। बोलना था 24 परगना के डीएम को, दीदी खुद ही उसमें बोलना चाहती थी। सवाल यह है कि जो प्रोटोकॉल है वही करेंगे या हंगामा करने आए। जो डीएम सीएम की बैठक होती है उसमें आपको मैं बता दूं 14 में नहीं आई, 15 में नहीं आई, 19 में नहीं आई, उसके बाद फिर 19 में एक बैठक हुई, 20 में हुई, 21 में हुई। हर बैठक लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री राज्य का बैठा हुआ है वो अपनी बात बोलना चाहता है तो सुनने में हर्ष क्या है, मैं आपसे ये जानना चाहती हूं। चित्रा जी जब आप हमें बुलाती हैं तो कहती है मेरी बारी पे मुझे बोलिए। जब वहां पे डीएम की बैठक है और उसमें कहा गया प्रोटोकॉल के तहत कि माननीय मुख्यमंत्री भी रहेंगे क्योंकि वहां के डीएम है, तो इन्होंने 24 परगना के डीएम को बोलने नहीं दिया। ये मुद्दा होना चाहिए या ममता जी को बोलना था? अगर आपके साथ ही आपका कोई और भी मंत्री या नेता यहाँ पर आ जाता है और 2 विंडो बन जाती है तो ऐसा तो है नहीं कि मैं दूसरे को बोलने नहीं दूंगी। 2 विंडो नहीं होता, 2 विंडो नहीं होता ममता। ये चित्रा जी मैं आपसे कहता हूँ ये डीएम की बैठक थी, उनसे फीडबैक लेना था। ये कोई समारोह नहीं था कि इसमें हर कोई बोलेगा। ममता जी के पास भेज दीजिए ना माइक, 1 घंटा बोले, कौन रोक रहा है उनको? ये जरूर जिस मीटिंग में डीएम से रिपोर्ट लेनी थी, पीएम को अपनी जानकारी देनी थी, वो जिम्मेदारी का दायित्व को न निभाते हुए सिर्फ हंगामा करने की नियत से हम लोग कॉलेज में थे कई बार। तो मैं एक बार शिवसेना के नेता का रुख करते हुए शहनवाज हुसैन जो बातें कह रहे हैं क्या उससे सहमत है अजय आलोक? उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी, ब्रिजमोहन जी आपके भी पास आऊंगी। ठीक है, और मुख्यमंत्री को कोई शिकायत नहीं, सारी शिकायत इन्हीं को है, यही एक मुख्यमंत्री है। लेकिन महाराष्ट्र में संजय गुप्ता जी जो स्थिति आप लोगों ने बेहतर की है पिछले महीनों की तुलना में, आपको लगता नहीं कि केंद्र और राज्य के बीच अगर इस तरह का सियासी टकराव होगा तो उससे राज्य के लोगों का ही नुकसान होगा और इस बात को दीदी को भी और केंद्र को भी दोनों को समझना चाहिए? बिल्कुल आपने चित्ता जी जो बात कही है बिल्कुल सही है। ठीक है डीएम साहब की मीटिंग थी, लेकिन अगर एक मुख्यमंत्री उसमें बैठ के अपनी बात को कहना चाहते थे तो सरकार का ये फर्ज बनता है कि उसकी बात को सुना जाए। अगर वो अपनी बात को कहते तो सही रहता और सुनते तो भी सही रहता। मैं इस बात से आपकी सहमति रखता हूँ कि जनता देश की है ना कि किसी स्टेट की है। और वो कह रहे हैं कि सीएम की बैठक का तो बायकॉट करते हैं। हमने तो आज तक नहीं देखा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने किसी भी मुख्यमंत्री के साथ पीएम की जो बैठक हुई है उसमें नहीं आए हों, हर जगह उनकी मौजूदगी दिखती है। मान लिया, लेकिन इस मीटिंग में तो खुद सीएम साहब आई थी, तो मुझे लगता है कि अगर पीएम साहब उनकी बात सुन लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। अरे भाई गुप्ता जी पता कर लीजिए, अकेले वही सीएम आई थी तो फिर डीएम को क्यों बुलाया? सीएम की बैठक रखते। आप जानिए प्रोटोकॉल होता है जिसमें तो देखिए सत्ता पक्ष और विपक्ष का काम यही होता है। बहुत कुछ चाहती हैं वो, नारदा पे कहना चाहती हैं, शारदा पे कहना चाहती हैं, सुपर मंत्री जेल चले गए, उसके बारे में कहना चाहती हैं। नहीं, मैं इस बात से तो सहमति नहीं रखता कि प्राइम मिनिस्टर साहब की कोई भी मीटिंग हो तो वो सुपर फ्लॉप मीटिंग हो। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। हमारे देश के प्रधानमंत्री की मीटिंग है, अधिकारियों के साथ मीटिंग है, फ्लॉप किस तरह से होगी? और इतने महत्वपूर्ण विषय पर है, आज जिस तरह से कंट्रोल किया कोरोना पर हमारे देश ने, मैं इसके लिए तारीफ करता हूँ। मगर मैं ये बात भी कहना चाहूंगा कि अगर एक सीएम साहब खुद उस मीटिंग के अंदर आकर के अपनी बात को कहना चाहती सीएम साहिबा, तो मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को उनकी बात को बोलेगा। अजय आलोक, बोलने का मौका दे दिया जाता तो क्या बिगड़ जाता? कम से कम राज्य की बात ही रह जाती। देखिए चित्रा जी मुझे बोलना है। अजय आलोक जी से ये सवाल है। ब्रिजमोहन जी मैं आती हूँ आपके पास। अजय आलोक जी, सबसे पहली बात कि बोलने का मौका किसे नहीं मिलता है, सबको मिलता है, लेकिन कोई बोलना चाहे तब ना। मैं चित्रा जी आपके शो के माध्यम से बस ये बताना चाहता हूँ, ये जो कोरोना है ना बड़ी विचित्र चीज है। रिजिजू जी खासकर आपके लिए, ये ना राष्ट्रवादी देखता है ना जो सेकुलर देखता है, दोनों को एक ही जैसा मारता है। और आपके जैसे लोग इस तरह से बात बोलेंगे ना कि 24 में जो वोट देगा वो अपने माँ बाप के फोटो पे माला चढ़ाएगा, तब तो 77 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है। आप अपने बंगाल की जनता के बारे में यही सोचते होंगे कि जिन्होंने ये भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया बंगाल में, सबको ही अपने फोटो पे माला चढ़ा ले 26 के चुनाव में। इतनी घटिया सोच आप राष्ट्रीय चैनल पे बोले, आसिफ आपने खेत जता दिया, काम चल गया। आपको आपके अगर यही सोच बिहार में लोग सामने लेके आ पा रहे हैं, उसी को सामने लेके आ पा रहे हैं, आपको बोलने का हक है। बेशरम है आप, बेशरम है, बेहुदे हैं आप, बेशरम है, बेहुदे हैं आप। टिप्पणी नहीं करें, हम मुद्दों पर रहें प्लीज। आप दोनों के लिए मुद्दे पर बात करें, व्यक्तिगत टिप्पणी से मुझे लगता है कि बचा जाना चाहिए, उससे किसी भी राज्य का भला नहीं होगा। प्लीज अजय आलोक की बात खत्म हो जा रही है। ब्रिजमोहन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। अजय आलोक अपनी बात पूरी कीजिए। मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये कोरोना से लड़ाई है, ना राष्ट्रवादी, कोरोना ना राष्ट्रवादी देखता है ना सेकुलर देखता है। ये कोरोना से लड़ाई है, सबको मिल के लड़ना पड़ेगा, एक एक लोग को मिल के लड़ना पड़ेगा, सत्ता विपक्ष और विपक्ष भूल के। ये झूठ मूठ के आरोप प्रत्यारोपण से कुछ नहीं होगा। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ,
हर राज्य अच्छे से लड़ रहा है। बंगाल क्यों पीछे रहे भाई? बंगाल की भी जनता हिंदुस्तान की जनता है। लड़िए, साथ में मिलकर लड़िए। प्रधानमंत्री से बाद में लड़ते रहिएगा, बहुत समय मिलेगा। दोषारोपण करने का समय बीत गया, चुनाव बीत गया ना, जीत गया ना, आप खुश रहिए, अब साथ में मिलकर लड़ लीजिए, अपनी जनता का भला कीजिए। ब्रजमोहन जी, जनता का भला ठीक है। रिजु दत्ता बोलिएगा, वो कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। ब्रजमोहन जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से यह भी कहा गया है कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को विरोध करना चाहिए पीएम का। सहमत हैं आप इस बात से? देखिए, ये ममता जी ने जो कहा है वो तो ममता जी तक की ममता जी बताएंगी उस मामले में, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ममता बनर्जी बहुत ही पुराने नेताओं में से हैं और उनको बहुत सारे पदों पे काम करने का अनुभव है। वो 10 साल से लगातार वो पश्चिम बंगाल का नेतृत्व कर रही हैं। जिस प्रकार की भाषा का उपयोग अभी शहनवाज भाई कर रहे हैं, मैं सोचता हूं एक मुख्यमंत्री के खिलाफ इस प्रकार की बातों का, इन शब्दों का उनको भी उपयोग नहीं करना चाहिए। उनको अपने बिहार की तरफ देखना चाहिए, जहां अभी तक सबसे ज्यादा, देश के अंदर सबसे ज्यादा डॉक्टरों की मृत्यु बिहार में हुई है। आज भी वहां पे मरीज और कोरोना से पीड़ित जो लोग हैं, आपके चैनल पे लगातार दिखाया जा रहा है कि वहां पर कितनी भयावह स्थिति है, आम आदमी कितना पीड़ित और परेशान है। तो मैं सोचता हूं कि उनको जो ममता जी के बारे में उन्होंने कहा, मैं उससे पूरी तौर से असहमत हूं। ये बात जरूर है कि अगर ये मौका किसी प्रोटोकॉल का को मानने का नहीं है, यदि प्रदेश की एक मुख्यमंत्री वहां पर थी और यदि उनको बुलवा लिया जाता, तो मैं सोचता हूं इसमें कोई ना तो प्रोटोकॉल खराब होता और ना ही कोई ऐसी बात होती जो प्रधानमंत्री की गरिमा के खिलाफ होती। मैं सोचता हूं ऐसे मौके पर, और अपन तो कहते हैं कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। अगर कभी कोई ऐसी छोटी बात हो भी गई है तो उसमें बड़प्पन दिखाना चाहिए ऊपर जो पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है उसको। और मैं जरूर ये कहूंगा कि ममता जी ने किस हालात में ये बात की, क्यों कही, ये तो वो जाने। पर प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुरूप क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुरूप हम सब लोगों का भी कर्तव्य है कि हम उनकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए काम करें। बिल्कुल सर, इस सवाल का जवाब रिजु दत्ता देंगे कि पीएम की गरिमा को भी क्या ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रोटोकॉल पर एक बार शहनवाज हुसैन। हाँ बोलिए। ब्रजमोहन जी, बिहार को बदनाम मत कीजिए। महाराष्ट्र में कितने केस हैं और महाराष्ट्र में कितनी हानि हुई है, वो अपना अच्छे से रखिए। बिहार के खिलाफ ये मन मत रखिए। आप लोग यही सब दिखाइएगा। बिहार में आज बेड उपलब्ध हैं, बिहार में आज कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बदनाम करने की कोशिश मत कीजिए, अपना भी प्रोटोकॉल समझिए। दूसरी बात है जो आप लोग तो है, जब महाराष्ट्र के आप बैठ के बिहार के खिलाफ बोलने का काम मत कीजिए, मैं बता दूंगा आपको। और दूसरी चीज है, मैंने पूरी बात मैंने कहा है, डीएम को बोलने सीएम न दे, ये मुद्दा है, या सीएम नहीं बोली, ये मुद्दा है। एक सीएम ने अपनी डीएम को मना कर दिया, ये मुद्दा है कि नहीं? डीएम की बैठक ज्यादा बड़ा या सीएम? जब आप बता दीजिए, तो सीएम की बैठक डीएम की थी। आप किसको मानते हैं? नीतीश कुमार जी को या आपके जिले के? जब डीएम की बैठक थी, आप जिले के डीएम को बोलना था, डीएम को बोलने नहीं दिया, ये नहीं पता कुछ आता पता है नहीं, कुछ भी बोल देते हैं। ब्रजमोहन जी, शांत हो जाइए, शांत मुख्यमंत्री खड़े हो, शांत हो जाइए, मानेंगे। अच्छा तो क्या करते, सारे डीएम को कह देते चुप हो जाओ, दीदी आ गई है बंगाल से, सिर्फ दीदी बोलेगी। वाह वाह वाह, आपके भी मुख्यमंत्री थे ना पहले भी। ये क्या कह रहे हैं? आपके समझ में नहीं आ रहा, आप क्या रहे हैं? आपके नहीं समझ में आ रहा तो प्रतिक्रिया मत दीजिए। एक एक करके बोलिए जरा प्लीज। सर एक बार शहनवाज जी को सुन लीजिए, दोनों लोग बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ब्रजमोहन जी प्लीज एक बार। शहनवाज हुसैन साहब यहाँ पर नहीं, एक बात और सर, प्रोटोकॉल की बात तो सही है, लेकिन डीएम से तो बड़ी ही है ना सीएम। और सर एक बात और कही गई है उनकी ओर से, उन्होंने कहा है कि कोरोना के मामले बंगाल में बढ़े तो टीम भेज दी गई, और गंगा में शवों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है, तो केंद्र की ओर से कोई टीमें नहीं भेजी जा रही हैं। अब थोड़ा मुझे 1 मिनट अनइंटरप्टेड दे दीजिए। बोलिए। मैं आपसे कहता हूं कि देखिए, मीटिंग मैंने पहले कहा कई बैठक होती है, डॉक्टर से होती है, साइंटिस्ट से होती है, डीएम से होती है, सीएम से होती है। जब सीएम की मीटिंग होगी जरूर उसमें सीएम साहिबान अपनी बात रखते हैं, और वो रखने का पूरा हक है उनको, क्योंकि एक राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बैठक डीएम की थी। ये ऐसी सीएम है कि किसी राज्य के सीएम ने अपने डीएम को मना नहीं किया, इन्होंने अपने ही डीएम को मना कर दिया। और ये इनका मकसद हंगामा बर्पा करना, इनका मकसद माइलेज लेना, इनका मकसद मीटिंग को बिहार की भाषा में कहते भंडोल कर देना। ये इसलिए ये चर्चा कर रही, वो तो मानती है संघीय ढांचे के लिए ठीक नहीं है कि पीएम सीधे डीएम से बातचीत करें। अगर वो डीएम
अगर वो डीएम की बैठक है और माननीय मुख्यमंत्री सारे मौजूद हैं, किसी मुख्यमंत्री को दिक्कत नहीं है, इन्हीं को दिक्कत हो गई। कोशिश कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, ये सही नहीं है। ये उद्धव ठाकरे को दिक्कत नहीं हुई, देखिए ये अपने सीएम के खिलाफ हो गए संजय गुप्ता जी। उद्धव ठाकरे जी को दिक्कत नहीं है, लेकिन ममता जी को दिक्कत है। आप लोगों को दिक्कत क्या, ये प्रोटोकॉल है इस मीटिंग। मैं कह रहा हूँ कि डीएम फोन उठाए ना ममता जी, क्या बात है वो कह दें, लेकिन ये कह देना कि नहीं अपमानित किया गया, ये सब गलत है। अपनी सिंपैथी लेने का काम न करें। संजय गुप्ता जी, आपकी बात महत्वपूर्ण है। आपने कहा कि उनको बोलने दिया जाना चाहिए था, लेकिन मुख्यमंत्रियों की बैठक से हमेशा नदारद क्यों रहती है दीदी? मुख्यमंत्री क्या इस बारे में आप समझाएंगे उन्हें कि उनको बैठक में शामिल होना चाहिए? बिल्कुल, वो कोरोना पर महत्वपूर्ण बैठक होती है, वो नदारद रहती है। बिल्कुल, मैं इस बात को भी कहना चाहूंगा कि किसी भी स्टेट के सीएम को अगर प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग है तो उसके अंदर जाना चाहिए, क्योंकि उस समय पार्टी पॉलिटिक्स को भूल करके ये सोचना चाहिए कि हम संघीय ढांचे में शामिल हैं। बिल्कुल रिजू दत्ता, ये बात समझ में आ रही होगी। संजय जी, एक और सवाल का जवाब, उसके बाद अजय आलोक कुछ बोलना चाह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से कई जगहों पर इस तरह के पोस्टर लगाए गए थे कि पीएम ने हमारी वैक्सीन भेज दी बाहर, तो इस पर आप लोगों का क्या टेक है? आपको लग रहा है कि कांग्रेस गलत काम कर रही है? और वो भी तब जब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ कर रहे हैं कि राज्य को जो भी मदद चाहिए वो पूरी मदद वो राज्यों को मुहैया करवा रहे हैं। संजय गुप्ता जी। नहीं, देखिए, इस मामले में तो मैं सच्चाई बोलूंगा कि अब जब जनवरी में हमारे देश के अंदर कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हुई थी, तो उस वक्त हमारे देश के बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियों ने, बहुत से लोगों ने इस पर विश्वास व्यक्त नहीं किया था, और करोड़ों रुपए की वैक्सीन हमारे देश के अंदर खराब हो गई। बिल्कुल, विदेशों में हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब ने जिस तरह से प्रतिनिधित्व किया और विदेशों में वैक्सीन भेजी, आज जब हमारे देश के अंदर स्थिति बिगड़ी तो सारी दुनिया के देशों ने हमारे देश की मदद की। तो मुझे लगता है कि ये जो कहा जाता है सही नहीं है, और वैक्सीन का जिस तरह से प्रयोग होना चाहिए था। कांग्रेस मतलब गलत बयानी कर रही है, गलत पोस्टर लगा रही है। संजय गुप्ता, देखिए, मैंने आपको सच्चाई बताई कि हमारे देश के अंदर बहुत से लोगों ने, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियों ने कोरोना वैक्सीन पर अपना विश्वास व्यक्त नहीं किया था, इसीलिए वैक्सीनेशन को विदेशों में भेजा गया था। अब ये स्थिति जब दूसरी लहर में बिगड़ी, तब लोगों ने इसकी महत्वता को समझा और अब हर कोई वैक्सीन मांग रहा है। लेकिन इस समय में किस तरह से वैक्सीन जो बनाने वाली कंपनियां हैं एकदम से इतनी डिमांड को किस तरह से पूरा कर सकता है, तो इस तरह से राजनीति जो भी पार्टी कर रही है, मैं उसको सही नहीं मानता। प्रधानमंत्री है ना हमारे, इसलिए हमारे बच्चे को वैक्सीन नहीं मिल रहा, बाहर मिल रहा है। बहुउद्देशीय प्रधानमंत्री ये अजय आलोक जी, अजय आलोक जी, अभी जो कह रहे थे कि ममता दी कह रही थी कि प्रधानमंत्री होकर उनको डीएम से बात नहीं करनी चाहिए, तो इसका मतलब संघीय व्यवस्था की समझ ही नहीं है उनको, क्योंकि जितने देश के डीएम होते हैं वो डायरेक्ट आईएएस होते हैं, एसपी होते हैं, वो आईपीएस होते हैं, और ये केंद्र सरकार के अधीनस्थ होते हैं और राज्य सरकार के अधीन में काम करते हैं। राज्य सरकार के अधीन में काम करते हैं और सबसे पहले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से ही मिलते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री को पूरा हक है डीएम से बात करने का, और वो भी सीएम की मौजूदगी में। संघीय व्यवस्था समझिए, पहले कहाँ से ढूंढा है? संघीय व्यवस्था समझिए, राज करने बैठ गए। संघीय व्यवस्था की एबीसीडी नहीं पता है, संघीय व्यवस्था की एबीसीडी नहीं पता है, लेकिन प्रधानमंत्री को काम सिखाने। अरे अपना काम सीख लो पहले, राज्य में अपना काम सीख लो। रिजिजू दत्ता, राज्य में अपना काम सीखो पहले, राज्य में अपना काम सीखिए पहले, राज्य चला लीजिए ठीक से, वो इलाज कराइए, राज्य चला लीजिए। ममता जी को बोलिए हंगामा नहीं, राज्य चलाएं। चलिए सर, झूठ कौन बोल रहा है और कौन सच्चा है, इसका फैसला हम जनता के विवेक पर छोड़ देते हैं। लेकिन ये जो राजनीति है ना, वो देश के लिए और किसी भी राज्य के लिए ठीक नहीं है। इस बात की जिम्मेदारी सभी को समझनी होगी कि इस देश में एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत ही आगे बढ़ना होता है। इस बात को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को समझना चाहिए और केंद्र में बैठी सरकार को भी समझना होगा। और इन सबसे इतर राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, उसको काम ऐसा करना चाहिए जिससे जनता का अहित नहीं हो। और मौजूदा काल में सबसे ज्यादा जरूरी ये जनता ही है, जिसको बचाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। राजनीति छोड़िए, लोगों को आपस में जोड़िए, उन्हें बचाइए, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए।